नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के धरातलीय स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, झारखंड के धरातलीय स्वरूप से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते ही रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला प्रश्न देखते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के किस क्षेत्र में, मतलब कि किस भाग में? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में और दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, उत्तर पूर्वी भाग में। छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्वी भाग में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में है, कथन दिया हुआ है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। ऑप्शन में है कि कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कि कथन तथा कारण दोनों सही है। मतलब कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, क्योंकि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों का ढाल बहुत अधिक है, जिस कारण से ये जो कथन और कारण है वो दोनों सही है। और इसमें जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन में है 550 मीटर, 660 मीटर, 760 मीटर या 870 मीटर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है कौन है? झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी चोटी है? तो ऑप्शन है समेद शिखर, नेतरहाट शिखर या राजमहल शिखर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, समेद शिखर। झारखंड राज्य का जो सर्वोच्च चोटी है वो समेद शिखर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, समेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ी पर, टैगोर की पहाड़ी पर, बैद्यनाथ की पहाड़ी पर या पारसनाथ की पहाड़ी पर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, पारसनाथ की पहाड़ी पर। समेद शिखर जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, समेद शिखर की ऊंचाई कितना है? तो ऑप्शन है 1285 मीटर, 1365 मीटर, 1475 मीटर या 1595 मीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 1365 मीटर। समेद शिखर की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर की ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। समेद शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो ऑप्शन है 3574 फीट, 3984 फीट, 4478 फीट या 4841 फीट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 4478 फीट। समेद शिखर की जो ऊंचाई है वो 4478 फीट है। फीट में 4478 फीट है और मीटर में 1365 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन में है कि त्रिभुजाकार जमीन होता है, चौकोर जमीन होता है या ऊबड़ खाबड़ जमीन होता है या समतल जमीन होता है। तो पाट का अर्थ जो होता है वो होता है आपका समतल जमीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो ऑप्शन है चौकोर, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, त्रिभुजाकार। झारखंड के पाट क्षेत्र की जो भौगोलिक आकृति है वो त्रिभुजाकार की है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोन, टाड़, टोंगरी या डोंगरी कहा जाता है। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा टाड़। पाट क्षेत्र के जो ऊपरी भाग होता है उसे टाड़ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए।
अगला प्रश्न है पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है, लेकिन निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है दोन, टाड़, टोंगरी या डोंगरी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर दोन कहा जाता है। पाठ क्षेत्र के जो निचले भाग है उसे दोन कहा जाता है, ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है और निचला भाग को दोन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन है 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर या 1500 मीटर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर 900 मीटर। झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। तो ऑप्शन है गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, सानू पाट या नेतरहाट पाट। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर नेतरहाट पाट। नेतरहाट पाट जो है वो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, नेतरहाट पाट और सीतापुर पाट। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर गणेशपुर पाट। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है वो गणेशपुर पाट है। पहला सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र नेतरहाट है और दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र गणेशपुर पाट है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है सानू पहाड़ी, सारऊ पहाड़ी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर उपरोक्त दोनों। सानू पहाड़ी और जो सारू पहाड़ी है ये दोनों पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से ही संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। तो ऑप्शन है शंख नदी, सोन नदी, अजय नदी या स्वर्ण रेखा नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर शंख नदी। शंख नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है। अगला प्रश्न है रांची पठार की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन है त्रिभुजाकार, चौकोर, षटभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर चौकोर। रांची पठार की जो आकृति है वो चौकोर आकृति की है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। तो ऑप्शन है जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात या उपरोक्त सभी जलप्रपात। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उपरोक्त सभी जलप्रपात। मतलब कि जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात जो है वो सभी जलप्रपात रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है, इनका निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा कि सी नंबर कि इस पठार की जो समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 2000 मीटर है, ये कथन गलत है। बाकी ये दोनों ए और बी कथन ये सही है और सी नंबर गलत है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए चारों ऑप्शन देख लिया जाए। इस पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। इस पठार के बाह्य पठार भी कहा जाता है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। निचला हजारीबाग पठार के बारे में जो सारा कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सत्य है। इसमें बता रहा है कि इस पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है।
इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है और गिरिडीह पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो ऑप्शन है सोन नदी घाटी से, स्वर्णरेखा नदी घाटी से, बराकर नदी घाटी से या उत्तरी कोयल नदी घाटी से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, बराकर नदी घाटी से। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का जो संबंध है वो बराकर नदी घाटी से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी या बराकर नदी घाटी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, बराकर नदी घाटी। पारसनाथ की जो पहाड़ी जो है वो बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित हुआ है? तो ऑप्शन है बॉक्साइड, लौह अयस्क, पायरोक्सी ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ। झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार जो है वो पायरोक्सी ग्रेनाइट के चट्टानों से निर्मित हुआ है। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो ऑप्शन है दुमका, देवघर, साहेबगंज और कोडरमा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, कोडरमा। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो कोडरमा क्षेत्र में नहीं हुआ है बल्कि दुमका, देवघर और साहेबगंज में हुआ है और कोडरमा में नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, कोडरमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? तो ऑप्शन है 1000 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर, 5000 वर्ग किलोमीटर या 10,000 वर्ग किलोमीटर में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 2000 वर्ग किलोमीटर में। राजमहल की जो पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 2000 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है टाड़, दोन, डोंगरी या टोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, टोंगरी के नाम से। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं उसको टोंगरी के नाम से जाना जाता है, उसका स्थानीय नाम जो है वो टोंगरी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो टाड़ के नाम से जाना जाता है कि दोन के नाम से कि डोंगरी के नाम से या टोंगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, डोंगरी के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के जो गुंबदनुमा पहाड़ी जो है उसका स्थानीय नाम जो है वो डोंगरी नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालवा श्रेणी से घिरा है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।